जय हिंद दोस्तों। आर्मी, एसएससी, जीडी और पुलिस के अंदर दांत का मेडिकल या टीथ का मेडिकल क्यों किया जाता है? डेंटल पॉइंट यानी कि दांतों के पॉइंट को कैसे काउंट किया जाता है? क्या मेरा एक दांत सड़ गया है, क्या मुझे अनफिट कर देंगे? मेरे एक दांत के ऊपर दूसरा दांत लगा हुआ है, या फिर मेरा एक दांत गिर गया है और वहां पर खड्डा है, क्या मुझे सिलेक्शन हो जाएगा? मेरा ऊपर का जबाड़ा और नीचे के जबाड़ा अच्छी तरह मिल नहीं पा रहा है, दोनों दांतों को अच्छी तरह से बैठ नहीं पा रहे हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? इसी प्रकार के सारे सवालों का जवाब लेकर इस वीडियो में आया हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ जोगेंद्र कमांडो, फिजिकल ट्रेनर, फिटनेस कोच। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जोगेंद्र कमांडो पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हों। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो लंबा हो सकता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा। आपका 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन आप जितने भी आपके भ्रम है मन में, वो सारे इसमें दूर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दांतों का ही मेडिकल क्यों किया जाता है। दांत तो ऐसे किसी ड्यूटी या फिर आपके मन में एक सवाल आता होगा कि दांतों का मेडिकल क्यों किया जाता है। दांतों का तो ऐसा कोई रोल नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, फौज, एसएससी, जीडी या फिर पुलिस के अंदर जब भी आपने देखा होगा कि किसी के भी दांत कम होते हैं, यानी कि डेंटल पॉइंट का मतलब समझिए कि आपको दांतों की संख्या कम होती है, तो उसको बोलने में फबलिंग होती है। फबलिंग कैसे बोलेगा? तो वो अच्छी तरह से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता, हर एक शब्द को अच्छी तरह से व्यक्त नहीं कर पाता है। अगर वो अच्छी तरह से बोल नहीं पाएगा, तो वो ड्यूटी के अंदर अपनी जो भी बातें हैं वो अच्छी तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। तो पहला कारण ये है। दूसरा कारण क्या है? अगर आपके दांतों की संख्या कम है, दांत सड़ चुके हैं या वहां पर खड्डा हो चुका है, वहां पर इन्फेक्शन है, तो बीमारी का भी कारण हो सकता है, जिसके के कारण आपको अनफिट किया जाता है। तीसरा, अगर आपके दांतों की संख्या कम है, यानी कि आपकी दांतों की संख्या कम है या आपके जबाड़े एक के ऊपर दूसरे, यानी कि जाड़ अच्छी तरह नहीं बैठ पा रही है, तो आपका क्या होगा कि जब आप खाना खाएंगे तो आप उसको अच्छी तरह से पचा नहीं पाएंगे। अगर खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होगा, तो वो भी बीमारी का घर है। तो इसी प्रकार के ये काफी रीजन है जिसके कारण की मेडिकल किया जाता है। अब आपके मन में ये डाउट निकल गया होगा कि सर, दांतों का ही क्यों मेडिकल किया जाता है? तो दांतों का मेडिकल इसलिए किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक एक करके पॉइंट को क्लियर करते हैं। सबसे पहले पॉइंट कि दांतों के पॉइंट को काउंट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, हमारे दांतों के दो हिस्से, एक ऊपर का हिस्सा, एक नीचे का, यानी कि ऊपर का जबाड़ा, नीचे का जबाड़ा। आप समझ गए? अब इसको आप कैसे काउंट कर सकते हैं? अब इसके अंदर जो मिडल है, यहाँ से मिडल से टोटल हमारे 32 दांत होते हैं। 32 में से आप जब ये मिडल से यहां तक जाएंगे, तो ये 8 दांत इस साइड में होंगे। 8, 8 दूनी 16, और 16 के नीचे हो गए 32। अब आपको दोस्तों इसके अंदर क्या होते हैं कि पॉइंट्स मिलते हैं। अब इसके अंदर क्या होते हैं कि देखिए, इसके अंदर क्या होता है, काउंट होते हैं, एक दांत होते हैं, सिंगल दांत होगा, उसके बाद में प्री मोलार होगा, फिर मोलार होगा, मतलब छोटी छोटी हमारी जाड़ होगी, फिर एक बड़ी जाड़ होगी। तो एक से लेके पांच तक, एक से लेके पांच तक के जो दांत होते हैं, उसके आपको मिलते हैं एक पॉइंट, यानी कि 32 अगर पूरे दांत हैं, तो एक से लेकर, यानी यहाँ से अगर मैं यहाँ से काउंट करूंगा, तो एक से लेके पांच तक मुझे होंगे 5 नंबर मिलेंगे, मतलब 5 पॉइंट मिलेंगे। उसके बाद में मेरी मोलार आती है छठे नंबर पे, सात पे और आठवें नंबर पे, जिसका कि एक मोलार के 2 पॉइंट मिलते हैं। टोटल कितने हो गए हमारे? 11 पॉइंट। 11 एक तरफ, दूसरी तरफ 11, यानी कि 22। टोटल हमारे पास 22 पॉइंट हो गए। और हमें कितने पॉइंट चाहिए थे? ओनली फॉर 14 पॉइंट। पास होने के लिए हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ 14 पॉइंट। इस प्रकार से आप अपने पॉइंट काउंट कर सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा, सर, मान लिया आज तो मेरी उम्र कम है, बट मेरे तो 28 ही दांत हैं सर, मेरे तो 30 ही दांत हैं, मेरे 32 दांत हैं। मान सकता हूँ। अब आपको ये काउंट कैसे करना है? जो आपकी पूरी मोलार, यानी कि जो बड़ी मोलार है, लास्ट की जो मोलार मोलार यानी कि दाढ़ जिसको बोलते हैं, उसके 2 पॉइंट है। तो वो अगर आपके 3 है या फिर 2 है, 2 हो गए तो आपको 2 दूनी 4 पॉइंट हो गए। ठीक है, यानी कि 28 दांत हो गए, तो 2 पॉइंट आपके कम हो गए। तो 9 एक तरफ, 9 एक तरफ, 9 दूनी 18 हो गए। फिर भी हमें सिर्फ और सिर्फ 14 पॉइंट ही चाहिए। अगर आपके पूरे दांत ठीक है, तो आप इस प्रकार से काउंट कर सकते हैं। दोस्तों, ये आप बहुत ही ईजी तरीके से आप अपने दांतों को काउंट कर सकते हैं कि मेरे पॉइंट पूरे हैं या नहीं। आपको इसके लिए किसी प्रकार का कोई भी दिमाग में दूसरा पॉइंट लाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप दोस्तों समझ गए किस प्रकार से हमें दांतों को काउंट करना है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्या पॉइंट था कि सर, मेरे जो दांत है वो सड़ चुका है, या फिर मेरा दांत गिर चुका है, मेरे दांत में कीड़ा लगा हुआ है, तो मैं क्या सिलेक्शन पा पाऊंगा या नहीं, या फिर मैं सिलेक्शन होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो चलिए मैं दोस्तों इसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों देखिए, जाड़ के अंदर कीड़ा लगना, कैविटी होना, ये एक स्वाभाविक बात है। जाड़ टूट जाना या कोई दांत टूट जाना या गिर जाना, वो स्वाभाविक है। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको एक बेहतर और अच्छे डॉक्टर के पास जाना है, और वहां पर आप जो है फिक्स डेंटल के पास जाइए, यानी कि जो दांत आपका फिक्स करवा दिया, यानी कि जो भी दांत आपने फिक्स करवा दिया है, उसके फिक्स करवा दिया है, तो आपको उसके पूरे पॉइंट मिलेंगे। लेकिन तब जब कि आप एक अच्छे से बेहतर डॉक्टर के पास जाएंगे, और वहां से अगर आपने दांत लगवाया है,
और वो डॉक्टर चेक करता है, डॉक्टर चेक करने पे पाता है कि हाँ यार, ये दाँत एकदम परफेक्ट है, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन नहीं लगा हुआ है और ये दाँत सही है, आगे आने वाले समय में काम करेगा और बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, तभी वो आपको उसके 2 पॉइंट काउंट या फिर जो भी एक, अगर 1 पॉइंट है, तो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट आपके काउंट करता है दोस्तों। तो दोस्तों आप समझ गए, अगर आपके पास एक दाँत नहीं है, दाँत सड़ चुका है, कीड़ा लग चुका है और डॉक्टर बोल रहा है कि इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना है? फिक्स्ड डेंचर। फिक्स्ड डेंचर का मतलब समझते हैं, जो दाँत आपके अंदर की तरफ फिट हो गया हो और उसमें आपको किसी प्रकार कोई इन्फेक्शन ना हो, अच्छी तरह से उसने साफ करके फिट किया हो, तो डेफिनिटली आपको उसके पूरे नंबर मिलेंगे। तो अब आपके मन में से ये डाउट निकल गया, सर मेरे दाँत में कीड़ा लगा था या फिर मेरा दाँत सड़ चुका है या गिर चुका है, तो उसके लिए मुझे क्या करना रहेगा? तो चलिए दोस्तों, अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों, एक काफ़ी मेरे पास बच्चों का मैसेज आ रहा था, सर मेरे ऊपर के दाँत और नीचे के दाँत का जो जबाड़ा का मिक्सर है, यानी कि जो मैं रखता हूँ दाँत, तो वो जो है गैप ज़्यादा है, अच्छी तरह से बैठ नहीं पाता है या फिर वो बाहर की तरफ ज़्यादा है। यानी कि दोनों का ऊपर की जाड़ और नीचे की जाड़, जबाड़ा एक साथ मैच, यानी कि जिस प्रकार से ये मैच है, इस प्रकार से मैच नहीं हो पा रहा है, तो क्या मुझे अनफिट कर दिया जाएगा? हाँ दोस्तों, उसके अंदर उस अवस्था में क्या होता है कि आपको पॉइंट्स काट लिए जाते हैं। देखा जाएगा डॉक्टर के द्वारा कि आपकी कौन-सी मोलार और कौन से दाँत जो हैं उसके ऊपर अच्छी तरह से फिट या बैठ नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण आपको जो है वो पॉइंट काट लिए जाएँगे, लेकिन उसके अंदर आपको अनफिट नहीं करेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा ही आपका टेढ़े-मेढ़े हैं और अच्छी तरह से फिक्स बैठ नहीं पा रहा है आपका जबाड़ा, तो डेफ़िनिटली आपके लिए मुश्किल हो सकता है दोस्तों। तो उसके लिए आपके पास उपाय है, आप एक अच्छे डेंटिस्ट के पास जाइए। आप डेंटिस्ट के पास जाइएगा, वो आपके जो दाँतों के है अच्छी तरह से चेकअप करेगा और उसको फिक्स कर देगा, जिससे कि जल्द से जल्द आप ईज़िली उसको इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों आपके मन में जो सवाल था वो निकल गया कि सर मेरे जबाड़े अच्छी तरह से नहीं है, क्या है, क्या नहीं? आप मान के चलिए, जो दाँत अच्छी तरह से फिट नहीं है, यानी कि एक नीचे वाली जाड़, ऊपर वाली जाड़ के ऊपर अच्छी तरह से जो बैठी हुई नहीं है, अगर अच्छी तरह से बैठी हो तो पूरा पॉइंट मिलेगा और अच्छी तरह से नहीं बैठी हो तो उसके पॉइंट कट जाएँगे। बस इतना ही ध्यान में आपको रखना है। अगर ज़्यादा ऐसे दाँत हैं जिसके अंदर कि आपके मतलब अच्छी तरह से बैठ नहीं पा रहे हैं, तो डेफ़िनिटली आपके ज़्यादा नंबर कट सकते हैं और आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता। तो दोस्तों अब इसके बाद में अगले पॉइंट की बात। अब दोस्तों एक और पॉइंट मेरे पास आया था, एक बच्चे ने कमेंट्स किया था, सर कि मैंने रिमूवेबल डेंचर लगा रखा है। रिमूवेबल मतलब वो दाँत को निकाल भी सकता है, फिर वापस भी लगा सकता है। क्या उस अवस्था में मुझे नंबर मिलेंगे? तो दोस्तों उस अवस्था में या फिर उस कैटेगरी के अंदर आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ना ही उसके पॉइंट मिलेंगे और हो सकता है कि आप डिस्क्वालीफाई भी हो जाएँ। तो आपको जो है फिक्स्ड डेंचर ही लगाना है, रिमूवेबल डेंचर नहीं लगवाना है। अब दोस्तों ऐसे ऐसे पॉइंट मेरे पास काफ़ी बच्चों के आते हैं कि सर ऐसी कौन-सी, अब आपको पता चल गया पॉइंट कितने हैं, दाँत सड़ चुके हैं, नए लगवा दिए तो आपको मिलेगा या नहीं। अब पॉइंट आते हैं कि कौन-सी ऐसी-ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर कि वो होने पर आपको डेफिनिटली, अगर आपके पूरे पॉइंट भी हैं, तो भी आपको आउट कर दिया जाता है या फिर अनफिट घोषित कर दिया जाता है। तो दोस्तों उसी के ऊपर एक लंबी लिस्ट है, मैं बारी-बारी से आपको उसके ऊपर बताऊँगा क्या-क्या है। आप वो उसी को अपने देख लीजिएगा, अगर आपके अंदर वो परेशानी है, तो या तो आप डॉक्टर के पास जाकर उसको दूर कर सकते हैं, अन्यथा फिर आप जो है अनफिट होने के चांसेस आपके पास हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं टेढ़े-मेढ़े दाँत। यानी कि दाँत जो है सीधे ना होने की बजाय टेढ़े-मेढ़े हो, एक सीधा हो, एक आड़ा हो, टेढ़े हो, मेढ़े हो, टेढ़े-मेढ़े दाँत हैं, तो आपको डेफ़िनिटली जो है उसके अंदर अनफिट कर देंगे। तो उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर वो दाँतों को तार लगाकर या फिर सीधा कर देंगे। अब कुछ बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं, सर मेरे दाँतों में गैप है, गैप यानी कि दाँतों के बीच में गैप है। देखिए नॉर्मल अगर गैप है, थोड़ा-सा गैप है तो वो चलता है, लेकिन अगर अत्यधिक गैप है, ज़्यादा गैप है, तो उसके अंदर भी आपको अनफिट कर दिया जाएगा दोस्तों। अब अगला एक पॉइंट आता है, सर मेरे दाँत काफ़ी लोग पूछते हैं, सर मेरे जो ऊपर के दाँत हैं वो ज़्यादा बाहर की तरफ निकले होंगे। काफ़ी बच्चों ने देखे होंगे कि दाँत बाहर की तरफ ज़्यादा निकले हुए हैं। तो दोस्तों इस कंडीशन के अंदर भी आपको अनफिट कर दिया जाता है। पर अगर आप बचना चाहते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवा दें, जिससे कि वो तार कस देते हैं और कुछ समय के अंदर वो ठीक हो जाता है। दोस्तों अगर आपके दाँत ज़्यादा बाहर की तरफ निकले हुए हैं, तो भी आपके लिए परेशानी हो सकती है, आप अनफिट हो सकते हैं। तो आप इसके लिए डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर के पास जाकर आप उसको तार से कसवा दीजिए, जिससे कि वो जल्द से जल्द सही हो जाए। अगला अगला पॉइंट आता है हमारे जबाड़ों का, यानी कि ऊपर के जबाड़े और नीचे के जबाड़े, यानी कि ऊपर की दाढ़ और नीचे की दाढ़ अच्छी तरह से आपके जो है जबाड़े के ऊपर नहीं बैठ पा रही है, यानी कि आगे की तरफ या दाएँ-बाएँ या गैप ज़्यादा हो पा रहा है। ऊपर का जबाड़ा नीचे के जबाड़े के बीच में अगर अच्छी तरह से नहीं बैठ पा रहा है, तो भी आपको अनफिट कर दिया जाएगा। वो आपके पॉइंट काउंट किए जाएँगे, कौन से पॉइंट है, अगर अत्यधिक पॉइंट, अगर आप कम पॉइंट हो रहे हैं, तो डेफिनिटली आप अनफिट हो जाएँगे दोस्तों। अब इसके बाद में एक अगला पॉइंट आता है, सर मेरा एक दाँत है, एक दाँत के ऊपर दूसरा दाँत आ चुका है, अब मैं क्या करूँ? क्या मुझे अनफिट कर दिया जाएगा? दोस्तों हाँ, एक दाँत के ऊपर दूसरा दाँत आते हैं, तो जो है उसके अंदर जो है इस अवस्था में भी आपको अनफिट की कैटेगरी में आ जाते हैं। यानी कि दोस्तों कहना चाहूँगा कि आपका एक दाँत है, एक दाँत के ऊपर दूसरा दाँत आ जाता है, जिससे कि ओवरलैप हो जाता है, तो इस अवस्था के अंदर भी आपको डेफिनिटली अनफिट
कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सारे पॉइंटों को कवर कर लिया है। इन पॉइंटों के अंदर क्या होता है कि अगर आपके इन सब कारणों के कारण अगर आपके पॉइंट कम बन रहे हैं, तो डेफ़िनिटली आपको ये मुश्किल हो सकता है और आप अनफिट हो जाएँगे 30 के अंदर। मैंने कोशिश किया है कि यहाँ पर जितने भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर जितने भी लोगों ने मेरे को कमेंट्स किए थे, उन कमेंट्स का मैंने जवाब देने की कोशिश की है। और इसके अलावा भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल बाकी रह गया हो कि सर मेरे दाँत में या फिर इस प्रकार की परेशानी है, तो क्या मैं इसको इलाज करा सकता हूँ या नहीं? या फिर इसके अंदर मैं फिट हो पाऊँगा या नहीं? तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपके कमेंट्स का जवाब देने की। तो दोस्तों, अब आपके मन में सवाल आता होगा सर कि इस इतनी सारी मैंने कंडीशन बताई है, इस कंडीशन में आपके अगर 14 पॉइंट हो रहे हैं तो आप पास हो गए। लेकिन अगर किसी को ऐसे डाउट हो रहा है कि सर मेरे तो दाँत के ऊपर दाँत है, मेरे दाँत में ज़्यादा गैप है, मेरे दाँत बाहर की तरफ निकले हुए हैं, मेरे जबाड़े अच्छी तरह बैठ नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसके लिए ये जो दाँतों की प्रॉब्लम है, इसके लिए इलाज होता है दोस्तों। तो आपको कुछ नहीं करना, आप चाहें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकते हैं या फिर आप जिस प्रकार से आपको सही लगे, आप वही एक अच्छे डेंटिस्ट के पास जाइएगा। डेंटिस्ट के पास जाने के बाद डॉक्टर से सलाह लीजिएगा। डॉक्टर डेफ़िनिटली आपको जल्द से जल्द जो है उसका इलाज शुरू कर देगा, जिससे कि आप जो है किसी प्रकार का कोई भी अनफिट को ना देखें, यानी कि आप अनफिट नहीं होंगे। तो दोस्तों, कोशिश यही करना है कि अगर आप इस प्रकार के किसी में भी अगर आपको कोई भी शक लग रहा है, तो डेफ़िनिटली आपको एक बार डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर की सलाह मेन होती है और एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएँगे तो वो डेफ़िनिटली आपको दाँतों को सही कर देगा, क्योंकि ये कोई बड़ी बीमारी या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि हम ठीक नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर क्या है कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएँगे ना, तो वो जैसे तार जिस आपने देखा होगा काफ़ी लोगों के तार कस दिए जाते हैं, उस प्रकार से वो आपके दाँतों में तार कस देंगे और 3 से 4 महीने के अंदर आपके जो दाँत हैं, एकदम परफेक्ट और सही पोस्चर और सही तरीके से वो कर देंगे, जिससे कि आपको किसी प्रकार की भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रकार के किसी भी दिक्कत हो रही है, तो आप डेफ़िनिटली जो है आपको एक डेंटिस्ट की सलाह लेनी चाहिए, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफ़िकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि भविष्य में इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको समय-समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।